नमस्ते बच्चों, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है दृष्टि एसएससी पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू दी पॉइंट। चर्चा का विषय क्या है? चर्चा का विषय है थोड़ा सा डराने वाला या थोड़ा सा चिंता का एक विषय बनने वाला, जो कि है इबोला वायरस का आउटब्रेक, जो अब एक देश से या दूसरे देश पहुंच चुका है, या आप कह सकते हैं कि सीमा पार कर चुका है। देखिए, जब कोविड आया था, कोविड का टाइम हमें नहीं लगता कि पूरे भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में किसी के भी द्वारा अभी भूला जाएगा। जब कोविड का आउटब्रेक हुआ था, तब वो सबसे पहले 1% में, 2% में, फिर 3, फिर वे आपका यहाँ पर लगातार गुना होते चले गए, और उसका जो प्रकोप है वो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी ने, पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन ने कहीं ना कहीं झेला है। अब आपने कुछ दिन पहले हंता वायरस सुना होगा कि एक डच क्रूज पे आपको हंता वायरस के कई सारे केस जो है वो मिले थे। और अभी जो न्यूज़ है, पिछले काफ़ी समय से एक्चुअली ये जो न्यूज़ है ये आपका चली आ रही है इबोला वायरस के आउटब्रेक की। अभी कुछ टाइम पहले आपका आपने देखा होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, जो कि अफ्रीका के अंदर एक देश है, जायरे भी इसको बोला जाता है, कोंगो नदी जायरे जिसका यहाँ पर पुराना नाम था। उसको हम एज ए एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी बच्चा कई बार पढ़ते हैं, क्योंकि वो इक्वेटर को 2 बार यहाँ पर पार करती है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा जो रीसेंट न्यूज़ है उस पे जाएंगे, और बाकी जो स्टैटिक्स हैं वहां से उनको भी देखेंगे। इबोला वायरस अब कोंगो से युगांडा पहुंच चुका है, और उसके थ्रू, क्योंकि युगांडा जिसकी कैपिटल कंपाला, जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वहां पर है, यानी कि वहां पर एक देश से दूसरे देश में आना जाना जो है वो लगा रहता है। और यही WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक आपका चिंताजनक इसको विषय बताया है कि हमें इसको यहीं पर कंट्रोल करना होगा। जो इसको लेकर मेजर्स होते हैं, जो इसका टेस्ट होता है, उसको हमें थोड़ा सावधानी पूर्वक और थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो देकर जो है वो करना होगा। तो क्या है पूरा विषय, चलिए एक बार यहाँ पर जानते हैं। तो बात हो रही है बच्चा इबोला वायरस की, तो यहाँ पर अपनी शुरू करते हैं। कोरोना महामारी आप सबको याद होगा, 2019 कोविड-19 भी उसको बोला जाता है। इसके बाद फिर से दुनिया भर में एक जानलेवा वायरस, इसका जो आपका यहाँ पर बच्चा संक्रमण का एक तरीके से कह सकते हैं ना कि कितना डेडली है, तो कोविड से कहीं ज्यादा डेडली है। लगभग इसका 50% मोरलिटी रेट जो है वो यहाँ पर रहता है। WHO ने अफ्रीका यानी कि DRC, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, कोंगो 2 देश है, आपको ये पता होना चाहिए, युगांडा में तेजी से फैल रहे इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है वो घोषित कर दिया है। इबोला वायरस एक्चुअली में ये सबसे पहले 1976 के दौरान निकला भी कोंगो के ही एक यहाँ पर गांव है बच्चा, याम्बुक गांव, वहां पर इबोला रिवर बहती है, उसी के नाम पर इस वायरस का नाम जो है वो आपका यहाँ पर पड़ गया। जनरली आपका ऐसा ही होता है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है वो आपका इसको घोषित कर दी है, जो आपके एक्सपर्ट है। इस बार इबोलो का एक दुर्लभ स्ट्रेन यहाँ पर देखने को मिला है। जैसे कोविड-19 के बच्चा बहुत सारे वेरिएंट आपको यहाँ पर देखने को मिले थे, क्योंकि वो म्यूटेट हो जाता था, आपका यहाँ पर म्यूटेशन, आपके बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिले थे। उसी तरीके से इसका भी आपका यहाँ पर बुंडी बुग्यो फैला हुआ है, आपका यहाँ पर जो नया स्ट्रेन है। और बताया जा रहा है कि जो ऑलरेडी वैक्सीनेशन थी इसके कुछ वेरिएंट्स की, वो इस पर काम नहीं कर रही है, यानी कि इसका वैक्सीनेशन वाला इलाज भी अभी के लिए होता हुआ नहीं दिख रहा है। वर्तमान में कोई वैक्सीन या इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस टेड्रोस आपका बच्चा, इन्होंने कोंगो और युगांडा, अब ये कोंगो से युगांडा जो उसी के पास यानी कि सीमा लगती है बच्चे इन दोनों देश की, यहाँ पर आपका जा चुका है। इसे इबोला वायरस के प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जो है वो घोषित किया है। ये आपके लिए सारी चीजें बच्चा जो आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम देते हैं उनके लिए जाननी जरूरी है। WHO organization declared the Ebola outbreak in Congo and Uganda a public health emergency। 300 सस्पेक्टेड केसेस यहाँ पर देखे जा चुके हैं, और 88 डेथ्स यहाँ पर बच्चा जो यहाँ पर मरने की संख्या है वो अभी तक की आपकी 88 है, जो कि कम नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता जा रहा है। WHO said does not meet the criteria of a pandemic emergency like COVID-19। उसके जितना अभी तक नहीं आपका मैच किया है, लेकिन उससे डेडली ये आपका यहाँ पर हो सकता है।
आपका व्हाट इज आउटब्रेक लुक लाइक राइट नाउ, तो आपका यहाँ पर बच्चा इतूरी प्रोविंस है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो का, वहां पर 8 लैब कंफर्म्ड केसेस हैं, 246 सस्पेक्टेड है, 80 यहाँ पर आपकी सस्पेक्टेड डेथ जो है यहाँ पर मानी जा रही है। और यहाँ पर चिंता का विषय ये भी है बच्चा कि अफ्रीका के ज्यादातर देश जो है काफी गरीब है, वहां का जो हेल्थ सिस्टम है वो बिल्कुल लो लेवल पर है, वहां पर टेस्टिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग, आपका क्वारंटीन, ये सारी चीजें वहां पर फॉलो नहीं की जाती, या फिर उनके पास वो इंफ्रा नहीं है, जिसकी वजह से इसका ग्लोबली फैलने का चांस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। कंपाला जो युगांडा की कैपिटल है, 2 लैब कन्फर्म्ड आपके केस आ चुके हैं 24 आवर में बच्चा, ये आपको यहाँ पर 15 और 16 मई का डेटा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर इसका आउटब्रेक की न्यूज है। अगर एक बार हम मैप में देखें इन दोनों देशों को, तो ये आपको यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो मिल जाएगा, और बिल्कुल इसी के साथ ये आपका इतूरी जो हमने अभी बात करी है बच्चा, ये युगांडा मिल जाएगा, इसकी कैपिटल कंपाला है। आपका तंजानिया डोडोमा उसकी कैपिटल है, और इधर आपका केन्या हो जाएगा। केन्या में अभी भारत के थोड़े टाइम पहले बच्चा लास्ट मंथ यहाँ पर आईएनएस श्रीकंद भी आपका गया था। तो ये एक कंसर्निंग विषय है, क्योंकि आपका इंटरनेशनल व्यापार होता है, इंटरनेशनल आना जाना होता है, तो इस वायरस का अब ग्लोबली फैलने का डर यहाँ पर ज्यादा है। और ये आपको विक्टोरिया लेक, युगांडा, तंजानिया और केन्या से घिरी हुई मिलेगी, अफ्रीका की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। इसको आप बड़े मैप में भी देख सकते हो, ये कोंगो हो गया, ये यहाँ पर येलो युगांडा, तंजानिया एंड केन्या। जनरली ये जो आपका वायरस फैलता है, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये एक जानलेवा और जानवरों से, जनरली जो फ्रूट बैट्स होती है उनसे यहाँ पर ये फैलता है। जानवरों से इंसानों में फैलने वाली जूनोटिक संक्रामक बीमारी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑर्थियो बोला वायरस समूह के वायरस से आपका यहाँ पर होता है। इसके प्रकार इबोला वायरस, ठीक है, सुडान वायरस, और अभी जो आपको देखने को मिल रहा है बुंडी बुगियो वायरस जो है वो देखने को मिलेगा। ये हेमोरेजिक फीवर पैदा करती है, इसकी मृत्यु दर 50% तक है, मतलब हर 2 में से 1 डेथ यहाँ पर आपकी कंफर्म है। मौजूदा प्रकोप बुंडीबुगियो वायरस के कारण आपका फैला इबोला का एक दुर्लभ प्रकार होता है, और उसकी कोई खास वैक्सीन नहीं है। सबसे बड़ा जो चिंता का कारण है अभी के लिए बच्चा यही बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इबोला क्या है इसके बारे में हमने जानकारी दी है। स्प्रेड कैसे होता है, वाइल्ड एनिमल सच एज जो फ्रूट बैट्स होती है, ये ह्यूमंस में पास कर सकती है, या इनकी वजह से कोई और एनिमल इन्फेक्ट हुआ, उसका चाहे वो स्लाइवा हो, चाहे उसका ब्लड फ्लूइड हो, एनीथिंग बच्चा, उससे ये वायरस जो है वो जा सकता है। इट कैन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ब्लड सिक्रेशन ऑर्गन्स और दी अदर बॉडी, जो बॉडली फ्लूइड्स होते हैं बच्चा, उनसे यहाँ पर ये इन्फेक्ट हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपकी बेडशीट्स वगैरह हैं, आपके कपड़े हैं, उनसे भी ये वायरस जो है वो क्या हो सकता है, फैल सकता है। तो ये इसके फैलने का यहाँ पर है। इसके टेस्ट के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इबोला वायरस के लिए कौन सा टेस्ट आपका होता है, तो यहाँ पे इसके टेस्ट में आरटीपीसीआर, ये आपका कोविड में भी होता था। एलिसा टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान रखिएगा इसका। एंटीजन कैप्चर डिटेक्शन टेस्ट और वायरस आइसोलेशन बाय सेल कल्चर, ये इसके यहाँ पर कुछ क्या है, टेस्ट यहाँ पर आपके किए जाते हैं। अगर हम बात करें पुष्टि, तो आरटीपीसीआर, एलिसा, एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट और वायरस कल्चर टेस्ट जो है इसके यहाँ पर आपके होते हैं। क्या इबोला का कोई इलाज है? डब्ल्यूएचओ इबोला के इलाज के लिए 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवाओं का इस्तेमाल करता है, किया जाता है, जिसको आप MAB114 कहते हैं और REGNEB3 कहते हैं। हो सकता है आपसे PCS या IS एग्जाम्स में बच्चा ये पूछ लिया जाए, क्योंकि ये रिसेंट में आपका यहाँ पर काफी न्यूज में है। तो ये इबोला वायरस का हाल ही का आपका यहाँ पर क्या है, हाल ही का आपका यहाँ पर आउटब्रेक जो हुआ, उसको लेकर आपके साथ एक जानकारी साझा करनी थी। और खुद को भी सतर्क रहने के लिए जरूर प्रेरित करेगा बच्चा, क्योंकि कोविड को भी हमें बहुत ही हल्के में लिया था कि खाली सर्दी जुकाम, आपका थोड़ा सा फीवर, यही है, लेकिन उसने जो कहर ढाया है वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर है। और ये इबोला या हंता वायरस दोबारा से कोविड जैसी स्थिति पैदा ना कर दे, इसकी हमें यहाँ पर क्या करनी होगी, इसका हमें यहाँ पर इलाज करना होगा, या खुद को सुरक्षित रखना होगा। आप सबके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, आपको यहाँ पर बताना है कि वर्ल्ड
वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक, जैसे अफ्रीका की क्या हो जाएगी, विक्टोरिया। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो आपकी क्या हो जाएगी। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दृष्टि एसएससी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चा। आपको इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर जो भी देश दुनिया में घटता है, क्योंकि वहां से आपके करंट अफेयर्स बहुत पूछे जाते हैं, आप सबके साथ हम जानकारी साझा करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।